हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरीली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। कहानी का हर भाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट जल रही थी। रंग बिरंगी झालरों से चकाचौंध, तरह तरह के फूलों से सुंदर मंडप तैयार था। कहीं डीजे पर लोग डांस कर रहे थे, तो कहीं बारात के आने की तैयारी हो रही थी। रितु दुल्हन के लिबास में कमरे में तैयार होकर बैठी थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि आज उसकी शादी थी और शादी के दिन हर लड़की सुंदर दिखती है। गेहूं का रंग, लंबे बाल, हाइट 4.5 फुट, गोल मटोल चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी थी। हाइट कम होने की वजह से कई जगह रितु का रिश्ता टूट गया था। ये सोचकर रितु थोड़ी सहम जाती थी कि कहीं मेरी हाइट को लेकर रिश्तों में अनबन ना हो। इसी डर से उसका मन बार बार उदास होता था। कभी खुश होती तो कभी एक ही पल में उदास हो जाती। उसे आज भी वो दिन याद आते थे जब लड़के वाले छोटी को देखने आते थे तो उसकी माँ उसे हाई हील सैंडल पहना देती, जिससे हाइट का प्रॉब्लम ना हो, रिश्ता पक्का हो जाए। यही सब बातें सोचकर रितु परेशान रहती थी कि शादी के बाद ससुराल वालों को हाइट के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। रितु के पिता रघुनाथ शर्मा ने रितु की माँ को आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ हो, बारात आने वाली है, आरती की थाली तैयार है ना, जल्दी करो, बारात आने वाली है। तो रितु की माँ ने कहा, हाँ हाँ, आप इतना घबराते क्यों हो, आरती की थाली तैयार है। सभी लोग बारात के स्वागत के लिए गेट पर जाते हैं। डीजे नगाड़ा बाजे के साथ बारात आ गई। दूल्हा घोड़े पर और बाराती नाचते हुए आते हैं। रघुनाथ शर्मा और उसके रिश्तेदार सभी बारातियों का फूल माला पहनाकर गले मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। औरतें दूल्हे की आरती उतारती हैं और उसे उपहार देती हैं। रितु खिड़की से बारात को देखती है और दूल्हे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन एक ही क्षण में बहुत उदास हो जाती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तभी रितु की माँ कमरे में आती है तो माँ से कहती है, माँ मुझे घबराहट हो रही है। तो माँ कहती है, बेटा ऐसा होता है, तुम परेशान मत हो, हर लड़की का यही हाल होता है, शादी के दिन वो थोड़ा डर जाती है। तो रितु कहती है, माँ अगर शादी के बाद मेरी हाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, ऐसा मत सोच बेटा, अच्छा होगा। जब एक बार रिश्ता बन जाता है तो वो लोग अपने बन जाते हैं और अपनों में कोई कमी नहीं निकलता। जब तुम सुगर में जाएगी तो उनकी अपनी बन जाएगी, फिर वो तुझे प्यार करेंगे, तुझमें कमी नहीं निकालेंगे। तो माँ रितु को शांत बना देती है। अच्छा, अब थोड़ी देर में जयमाला की रस्में शुरू होंगी, मैं बाहर जाती हूँ। जब मैं लड़कियों को भेजूँगी तब तुम उनके साथ बाहर आ जाना, और हाँ, वो हाई हील सैंडल पहनना मत भूल जाना। तो रितु कहती है, पर माँ मैं अपने रिश्ते की शुरुआत जोर से नहीं करना चाहती हूँ। तो माँ कहती है, हम झूठ नहीं बोल रहे बेटा, और फिर उन्हें ये सच्चाई तो पता चली ही जाएगी। तो माँ रितु को समझाते हुए कहती है, लेकिन एक बार शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी तो इस बात को वो समझ सकेंगे, लेकिन अभी नहीं। दूल्हा जयमाला के लिए स्टेज पर बैठता है। रितु के पिता कुछ लड़कियों को रितु को लाने के लिए भेजते हैं। लड़कियां रितु को लेने के लिए कमरे में आती हैं तो रितु नॉर्मल ड्रेस सैंडल पहन कर आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस झूठ का असर उसके रिश्ते पर पड़े। लड़कियां रितु को स्टेज के पास ले जाती हैं तो दूल्हा रितु को देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। लड़की इतनी छोटी है, मुझसे ये बात छुपाई गई थी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो दूल्हे का पिता सभी बारातियों को वापस जाने के लिए कहता है। तो रितु के पिता रघुनाथ शर्मा दूल्हे के पिता धीरेन्द्र के पैरों में गिरकर रोने लगता है। नहीं नहीं धीरेन्द्र जी, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज़ आप ये शादी होने दीजिए। लेकिन धीरेन्द्र पर रघुनाथ के आंसू का कोई असर नहीं होता। धीरेन्द्र रघुनाथ के पैरों से धक्का देते हुए कि अपने लड़के दूल्हे को लेकर जाने लगता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और अपनी बारात वापस लेकर चला जाता है। रघुनाथ के रिश्तेदार मित्रगण रघुनाथ को समझाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन रघुनाथ रोता रहता है। उसकी पत्नी की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर रितु अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी अचानक किसी ने आवाज़ दी, रितु की शादी आज ही होगी। वो रघुनाथ के पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, रितु की शादी आज ही होगी मेरे बेटे से। मैं भी अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाता हूँ। ये कोई और नहीं, रघुनाथ का मित्र अशोक चतुर्वेदी कहता है। ये सुनकर रघुनाथ अपने आंसू पोंछता है और अपने मित्र अशोक से कहता है,
क्या आपका बेटा इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या वो मेरी बेटी से शादी करेगा? तो अशोक कहता है, ज़रूर करेगा, वो मेरा बेटा है, मेरी बात टाल नहीं सकता, उसको मैंने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। वो अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाता है। वो अपने बेटे अमन को फ़ोन करके कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस एड्रेस पर जल्दी आ जाओ। तो अमन कहता है, जी पापा, मैं भी आ रहा हूँ। अमन बहुत खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच थी। वो पेंट कोट पहने हुए, आंखों में चश्मा लाकर मेरी हाल में एंट्री करता है। दोस्तों, कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस यूनिवर्स को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।